एवरीवन, आज का हमारा वीडियो क्लास 8 के चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स पर बेस्ड है। हमने इस चैप्टर को एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से कवर किया है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट का वीडियो बनाया है जिसमें इस चैप्टर का एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है। प्लस आज हम लेकर आए हैं कीवर्ड्स का वीडियो और नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स पर। तो इसीलिए जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि आपको चैनल का हर एक अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स आपको आपके चैप्टर के एंड में दिख जाएंगे ब्लू बॉक्स में। और स्टार्ट करते हैं पहले कीवर्ड के साथ, दैट इज़ फैब्रिक। चैप्टर पूरा का पूरा फैब्रिक पर बेस्ड है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के बारे में बताया है कैसे कैसे होता है। तो फैब्रिक क्या होता है? दीज आर द मटीरियल्स मेड बाय यूजिंग फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। ये वो मटेरियल है जो किस चीज़ से बनते हैं? फाइबर से मिलते हैं। और वो जो फाइबर है वो नेचुरली भी ऑब्टेन किया जा सकता है या आर्टिफिशियल सोर्स से भी ऑब्टेन किया जाता है। अब वो कैसे होते हैं आगे के कीवर्ड्स में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल फाइबर्स पर। अभी नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? दीज आर द फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा। ये कौन से फाइबर्स हैं? जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है। ये जो है हम किससे ऑब्टेन करते हैं? या तो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या फिर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। इसमें ह्यूमन खुद कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि कॉटन है, कॉटन जो फाइबर है वो हम कॉटन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। वूल जो है हमें शीप से मिलती है। सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से मिलता है, नेचुरली मिलता है, नेचर का गिफ्ट है। फिर बात करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स की। अब सिंथेटिक फाइबर्स को हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कह सकते हैं या मैन मेड फाइबर्स भी कह सकते हैं। क्यों? द फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स। जैसे कि टेराइलिन है, नायलॉन है, रेयॉन है एक्सेट्रा। जो रेयॉन वगैरह है वो हमने सिल्क को रिप्लेस करने के लिए लाया था क्योंकि जो रेयॉन है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है और जो सिल्क है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हम लाए हैं ये ह्यूमन्स खुद लाए हैं। A synthetic fiber is actually a chain of small units of chemical substance joined together। क्योंकि ह्यूमन ने बनाया है तो कैसे बनाया है? एक चेन ली है छोटी छोटी यूनिट्स की और उनको साथ में ज्वाइन कर दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ से हमें अगला कीवर्ड भी एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो, जब ऐसे छोटी छोटी यूनिट्स आपस में, जैसे कि बॉक्सेस हैं, ये मान लो छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं, इन हर एक बॉक्स को कहा जाता है मोनोमर। जब इन्हें आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं, इनकी एक चेन बना देते हैं तो ये बहुत सारे हो जाते हैं, पॉली यानी कि मैनी हो जाते हैं। और जब बहुत सारे हो जाते हैं, एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक चेन बन जाती है। इस चेन को कहा जाता है पॉलीमर, जो बहुत सारी चेन्स को आपस में जोड़ के बनाया गया है। और इस हर एक यूनिट को कहेंगे हम मोनोमर। तो ह्यूमंस ने जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये इसी तरीके से बनाए हैं। छोटी छोटी यूनिट्स को केमिकल सब्सटेंसेस की आपस में जोड़ा है, एक चेन बनाई है, ऐसे ही आ जाता है पॉलीमर। अ लार्ज सिंगल यूनिट फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स। एक बड़ी सिंगल यूनिट बनाना, छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन करके और केमिकल सब्सटेंस की, जिसे कहा जाता है पॉलीमर। नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पर, आर्टिफिशियल सिल्क और रेयॉन पर। अब एक्चुअली क्या था, जो सिल्क है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, हर कोई इसको नहीं खरीद सकता। सिल्क की साड़ी भी बहुत महंगी आती है, आप सभी को पता होगा। तो ये एक रेयॉन हम लेकर आए जो कि आर्टिफिशियल सिल्क है। आर्टिफिशियल सिल्क का क्या मतलब है कि ये सिल्क के जैसे रिजेंबल करेगा, सिल्क के जैसे दिखेगा, उसका टेक्सचर वैसा होगा, बट ये ओरिजिनली सिल्क नहीं है, तो इसलिए इसको रेयॉन नाम दिया। दिस इज एन आर्टिफिशियल फैब्रिक हैविंग द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ नेचुरल सिल्क। दिस फाइबर इज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सिल्क है और आर्टिफिशियल सिल्क है तो इसके कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो आप लिखेंगे दिस फाइबर इज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जब आप वुड की जैसे कि आप पेड़ की छाल को घिस देंगे तो जो वुड पल्प निकलेगा उसको केमिकली ट्रीटमेंट दे दे के और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करके फिर रेयॉन को बनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नायलॉन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नायलॉन को आपको ज़रूर याद रखना है। ये जो बेसिक है वो क्या कहता है? नायलॉन इट इज़ अनदर मैन मेड फाइबर विच इज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल मटेरियल। ये भी एक तरह का मैन मेड फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ है। नेचुरल रॉ मटेरियल यानी कि हमने प्लांट से कुछ नहीं लिया, हमने एनिमल से कुछ नहीं लिया। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। हमने इसे किससे प्रिपेयर किया? कोयले से प्रिपेयर किया, पानी से प्रिपेयर किया और हवा से प्रिपेयर किया। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। क्वेश्चन आ सकता है कि पहला फुली प्रिपेयर्ड सिंथेटिक फाइबर क्या था? तो आप आंसर में लिखेंगे नायलॉन।
नेक्स्ट आ जाते हैं एक्राइलिक पर। एक्राइलिक क्या है, आप मार्केट में जाते हैं तो कभी भी जो स्वेटर होते हैं वो कुछ कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि एकदम ओरिजिनल वूल से बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्वेटर्स किससे बने होते हैं, एक्राइलिक से बने होते हैं, जो कि होता है आर्टिफिशियल वूल। वो भी वार्म करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते जितना ओरिजिनली वूल करती है। अब उनका काम क्या होता है, ये भी एक तरीके से वूल के जैसे रिजेंबल करते हैं। दिस इज़ ए आर्टिफिशियल वूल दैट रिजेंबल्स नेचुरल वूल बट इट इज़ चीपर देन इट। लेकिन ये जो वूल है, ओरिजिनल वूल है, उससे काफ़ी सस्ती रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ईस्टर्स पर। दीज आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल। एस्टर्स वो केमिकल होते हैं जो फ्रूट लाइक स्मेल देते हैं, जैसे कि जो फ्रूट और जेलीज वगैरह होती हैं उनमें से खुशबू आती है, एकदम वैसे ही एस्टर जैसे केमिकल से भी खुशबू आती है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलीएस्टर पर। अब पॉलीएस्टर को जब हम तोड़ेंगे तो हम क्या समझ सकते हैं पॉलीएस्टर से। पॉलीएस्टर, पॉली का मतलब होता है मैनी और एस्टर का मतलब होता है एस्टर की एक एक यूनिट, एस्टर का एक एक मोनोमर। तो जब एस्टर का हर एक एक मोनोमर आपस में ज्वाइन कर जाए तो बन जाता है पॉलीएस्टर, एक ऐसे टाइप का पॉलीमर जो रिपीटिंग यूनिट से मिलता है एक केमिकल कॉल्ड एस्टर से। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ये जो रिपीटिंग यूनिट्स हमने ली हैं, यहाँ पर जो हमने यूनिट्स ली हैं ये क्या है, ये एस्टर की यूनिट्स हैं। मान लीजिए ये हर एक यूनिट क्या है, एस्टर है। ये एस्टर का एक एक बॉक्स है, आपस में मिलके इन्होंने क्या बना दिया, पॉलीएस्टर। क्योंकि ये बहुत सारे हो गए इसलिए बन गया पॉलीएस्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टेराइलिन पर। टेराइलिन क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉपुलर पॉलीएस्टर। यही पॉलीएस्टर का एक टाइप है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। इसके बहुत पतले पतले फाइबर्स बनाए जा सकते हैं जिससे किसी भी तरह का यान जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है, किसी भी तरीके का धागा जिसको बाद में बुना जा सकता है, ऐसे ऑब्टेन हम इसे कर सकते हैं। फिर आते हैं पॉलीकॉट पर। अब एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पर हम ब्लेंडेड चीज़ों की बात करेंगे। ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्सिंग। यहाँ पे क्या किया, इट इज़ अ ब्लेंडेड फाइबर मेड बाय मिक्सिंग पॉलीएस्टर एंड नेचुरल कॉटन। जब हम पॉलीएस्टर को नेचुरल कॉटन के साथ मिक्स कर देंगे, पॉलीएस्टर का पॉली और कॉटन का कॉट हमने जब आपस में मिक्स किया तो बन गया पॉलीकॉट। इसका नाम भी इसी तरीके से आया है और इसे मिक्स भी ऐसे ही किया जाता है कि पॉलीएस्टर और कॉटन को मिक्स किया और जो ब्लेंडेड फाइबर निकल के आया वो निकल के आया पॉलीकॉट। उसके बाद 12th पे आते हैं पॉलीवूल। पॉलीवूल क्या होता है, ये भी एक ब्लेंडेड फाइबर है, एक मिक्स्ड फाइबर है जो किससे बनाया जाता है, मिक्स करके पॉलीएस्टर को और वूल को। अब आपको बार बार एक वर्ड सुनने को मिलेगा पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं, द रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन विच आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सिंथेटिक फाइबर्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। अब पेट्रोकेमिकल्स क्योंकि आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो किसी न किसी चीज़ के यूज़ करोगे। जैसे हमने बताया था कि इसमें या तो कोल, वाटर या एयर का यूज़ होगा या किसी केमिकल सब्सटेंस का यूज़ होगा। तो पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं, ऐसे रॉ मटेरियल जो कि पेट्रोलियम से निकाले गए हैं, पेट्रोलियम से ओरिजिनेटेड हैं, जिनका यूज़ करके हम प्रिपेयर करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स को और बाकी सारी यूज़फुल चीज़ों को, तो उनको हम कहेंगे पेट्रोकेमिकल। क्योंकि पेट्रो है और यानी कि पेट्रोलियम से ऑब्टेन केमिकल्स है, इसलिए इसका नाम पड़ा पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लास्टिक्स पर। प्लास्टिक्स आपने अपनी डेली लाइफ यूज़ में देखा होगा, जितनी भी कुर्सी है, मेज है, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है, कंटेनर है। तो दीज आर ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर्स। एक्चुअली में ये भी एक सिंथेटिक फाइबर की तरह एक पॉलीमर ही है, यानी कि ये भी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर आपस में बना है। फिर आते हैं पॉलीथीन पर। नॉर्मली आपको पता है पॉलीथीन क्या होता है, जिसमें हम सामान वगैरह लेकर आते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज कैरी बैग्स। जो कॉमनली यूज कैरी बैग्स हैं उनका यूज़ करके हम इसको लेते हैं। अब पॉलीथीन में क्या होता है, पॉलीइथीन। तो आप इसको भी तोड़ सकते हैं। जब इथीन की छोटी छोटी यूनिट्स को हमने आपस में जोड़ दिया तो बन जाता है पॉलीइथीन, यानी कि जब मैनी इथीन हो जाता है, बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ जाते हैं। फिर आते हैं थर्मोप्लास्टिक्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली टू गेट डिजायर्ड शेप आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक्स जो फटाफट से डिफॉर्म हो जाते हैं, अपनी शेप बदल लेते हैं, शेप ख़राब हो जाती है उनकी, अगर आप उनको हीट कर दो और आराम से उनको मोड़ सकते हो, उनको बेंड कर सकते हो और अपने मनपसंद की शेप दे सकते हो, उनको कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मो का मतलब होता है हीट और प्लास्टिक यानी कि हीट से पिघल जाने वाले प्लास्टिक आर थर्मोप्लास्टिक्स। इसका एग्जांपल आप लिखेंगे पॉलीथीन, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं आप अपने हिसाब से जब इनको जलाओगे, उनको हीट करोगे तो अपने हिसाब से आप इनकी शेप को चेंज कर सकते हो।
नेक्स्ट आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को आप थर्मोप्लास्टिक से अलग कैसे याद रख सकते हैं? थर्मोसेटिंग यानी कि जो एक बार सेट हो गए हैं अब वो चेंज नहीं होंगे। तो प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, कि एक बार जब उनको मोल्ड कर दिया, जो शेप दे दी, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, उसके बाद उसको हीट करके भी आप सॉफ्ट नहीं कर सकते हो, पिघला नहीं सकते हो, वो आ गए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे, बेकलाइट होता है जिसकी क्रॉकरी वगैरह होती है, और मेलामाइन, जिसके मेलामाइन के आपके घर में क्रॉकरी या फिर बर्तन ज़रूर होंगे, डिनर सेट वगैरह इसके होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम बेकलाइट पर। बेकलाइट क्या होता है? ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। इट हीट रेजिस्टेंट एंड यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल्स ऑल्सो, स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। ये एक तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पकड़ता। दूसरा ये हीट को जल्दी से नहीं पकड़ता है, जिसकी वजह से आप जब सब्जी गर्म कर रहे होते हो तो जो एक्चुअली में हैंडल होता है वो कभी आपने देखा नहीं होगा कि वो लोहे का हैंडल है, स्टील का हैंडल है, वो जनरली बेकलाइट का हैंडल होता है पैन वगैरह का, क्योंकि हीट रेजिस्टेंट है, आप पकड़े रहोगे आपको हाथ पे गर्म नहीं लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टेफ्लॉन पर। टेफ्लॉन क्या है? एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसपे ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करता। आजकल जो चला हुआ है फैशन वो है नॉन स्टिक कुकवेयर का। नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक तवा और पैन होते हैं जिन पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, जिस पर ऑयल और वाटर बिल्कुल भी नहीं चिपकता, आराम से उस पर जो भी आप बनाना चाहो, डोसा वगैरह जिस पे बनाया जाता है। एंड इट इज़ वेरी टफ, सो इट इज़ ऑल्सो यूज एज टेप फॉर सीलिंग पर्पज। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल और टफ होता है, तो इसको टेप की तरह भी यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को सील करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायो का मतलब है जो लिविंग, डिग्रेड यानी कि तोड़ा जा सके, जो लिविंग चीज़ से तोड़ा जा सके वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। एक ऐसा मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है, लिविंग प्रोसेस को यूज़ करके जिस मटेरियल को तोड़ा जा सके वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। जैसे कि अब नेचुरल यहाँ पे क्या है, कौन इनको तोड़ रहा है? बैक्टीरिया तोड़ रहा है, बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहा है, तो इसका नाम पड़ गया बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। फिर आ जाते हैं हम टेफ्लॉन पर। टेफ्लॉन क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। ये हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट आता है 21 नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल क्या होता है? एक ऐसा मटीरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसको आप नेचुरल प्रोसेस से नहीं तोड़ सकते, बैक्टीरिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उनका नाम पड़ गया नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। आई होप आपको सारे के सारे कीवर्ड समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पर नेक्स्ट वीडियो में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।